महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल पांडवों के तरफ और कौरवों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वह धर्म के साथ और अधर्म के खिलाफ थे। श्री कृष्ण ने हमेशा ही पांडवों के पक्ष में सभी निर्णय लिए, फिर चाहे वह कर्ण से उसका कवच और कुंडल लेना हो या फिर जयद्रथ वध के समय सूर्यास्त को रोकना हो, क्योंकि अगर श्री कृष्ण ऐसा ना करते तो इसमें कौरवों का हित होता, जिस कारण पांडवों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। महाभारत में श्री कृष्ण ने एक मुख्य भूमिका निभाई थी। महाभारत काल के सभी पौराणिक शस्त्रों में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल एक ऐसा अस्त्र था जिसका उपयोग अगर श्री कृष्ण करते तो कुछ ही पल में पांडव जीत जाते। इतना खतरनाक शस्त्र होने के बाद उन्होंने एक बार भी सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया गया तो विपक्ष का नाश निश्चित है, और वह दोनों पक्ष को बराबर अवसर देना चाहते थे। सुदर्शन चक्र जिस पर भी चलाया जाता वह उसका वध करके ही वापस लौटता था। यह केवल मन में विचार करने पर ही आक्रमण बोल देता था और बिना वध किए वापस नहीं लौटता था। सुदर्शन चक्र के निर्माण को लेकर अलग अलग पुराने ग्रंथों में अलग अलग धारणाएं हैं। सुदर्शन चक्र को हमेशा ही भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली पर देखा जाता है, और तो और इससे ही उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार भी किया था। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान कृष्ण ने धारण किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि सुदर्शन चक्र को केवल भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। अगर हर कोई इसे चलाने की विधि जान लेता तो उसका गलत उपयोग भी कर सकता था। कुछ मान्यताओं के हिसाब से इसका निर्माण विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया था। पुराणों में यह भी बताया गया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान और त्रिशूल का निर्माण किया था, जबकि कई ग्रंथों में सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव द्वारा बताया जाता है, और तो और भगवान शिव ने ही इसे भगवान विष्णु को दिया था और भगवान विष्णु से ही यह श्री कृष्ण को मिला। महाभारत से अब तक श्री कृष्ण के बाद भगवान विष्णु का कोई भी अवतार नहीं हुआ है, तो प्रश्न यह उठता है कि भगवान विष्णु का यह सुदर्शन चक्र कहाँ गया। इसी के ही संदर्भ में भविष्य पुराण में एक उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार भगवान कृष्ण के इस संसार से देह त्यागने के बाद उनका सुदर्शन चक्र इसी भूमि में नीचे धंस गया। जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में पुनः अवतरित होंगे, तब इस सुदर्शन चक्र को पुनः धारण करेंगे। ऋग्वेद में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का विस्तार से वर्णन किया हुआ है, जिसके अनुसार सुदर्शन चक्र कोई भौतिक चक्र नहीं है, बल्कि समय का चक्र है, और यह इतना शक्तिशाली है कि यह समय को भी बांध सकता है। इस विषय में भी कई घटनाएं महाभारत के युद्ध में हुई थी। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ का वध करने का प्रण लिया था, पर जब श्री कृष्ण को आभास हुआ कि समय निकला जा रहा है और प्रण टूट सकता है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ही ढक लिया था, जिनसे कोई पता नहीं लगा पाया कि सूर्य ढल चुका है या नहीं। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने विकराट रूप के दर्शन दिए थे, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से ही समय को रोक लिया था, और इसी अंतराल में उन्होंने अर्जुन को अमूल्य गीता ज्ञान दिया था। अगर इस तर्क को देखा जाए तो सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का एक गुण है, कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं। लेकिन दोस्तों, सुदर्शन चक्र के बारे में आप क्या सोचते और समझते हैं, इसके बारे में कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।